स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही वो किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो या सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में एक टॉपिक राइटिंग पोर्शन में या कंपोजिशन में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, 6 मार्क्स 7 मार्क्स तक ये आपको दिला सकता है। और आप अगर ठीक ढंग से इसको करें, ठीक ढंग से आप ड्राफ्ट करें तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वो टॉपिक है हमारा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हम जब लेटर की बात करते हैं तो एक टाइम था जब लेटर्स ही हमारे कम्युनिकेशन का जरिया होते थे। उस वक्त ना मोबाइल थे, ना हमारा ईमेल था, ना हमारा सोशल मीडिया था। उस वक्त लेटर्स लिख के इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। और आज भी ऑफिशियली अगर देखें तो लेटर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कही गई बात इतनी मायने नहीं रखती, इतनी ऑथेंटिक नहीं होती जितनी रिटर्न में होती। आज भी लेटर्स ऑफिशियली और बिजनेस में काफ़ी काम आते हैं। तो लेटर्स में अगर हम बात करें तो पहले सभी जगह सभी बोर्ड्स में लेटर्स सब तरह के पूछे जाते थे और सभी तरह के लेटर्स आपको लिखने होते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला तो अब लेटर्स में से कुछ पर्टिकुलर टाइप के लेटर्स ही आपके सिलेबस में हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेटर राइटिंग में लेटर की बात करें तो कितने तरह के लेटर्स हो सकते हैं। एक तो वो लेटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल, और दूसरे टाइप के लेटर्स होते हैं इनफॉर्मल। आप नाम से ही समझ रहे हैं, फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक। वो लेटर जो हम किसी ऐसे इंसान को भेजते हैं जिससे हमारा कोई इनफॉर्मल रिलेशन नहीं होता, जिससे हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं होता, वो एक फॉर्मल रिलेशन होता है। या तो बिजनेस के लिहाज से रिलेशन होता है या किसी ऑफिस या पब्लिक रिलेशन होता है। जैसे एक नागरिक की हैसियत से हमारा किसी अधिकारी के साथ क्या रिलेशन है, सिर्फ इतना ही है कि हम नागरिक हैं और वो अधिकारी हैं। उनको अगर कोई लेटर लिखते हैं तो वो फॉर्मल में आएगा। और अगर किसी बिजनेस फर्म को लेटर लिखते हैं एक कस्टमर की हैसियत से हम, तो वो भी फॉर्मल में आएगा। और अगर बिजनेस फर्म किसी कस्टमर को या दूसरी बिजनेस फर्म को लिखती है तो वो भी फॉर्मल में आएगा। तो फॉर्मल लेटर्स दो तरह के हो सकते हैं। इसका भी आगे हम डिवीजन करें फॉर्मल लेटर का तो दो तरह के हैं। फॉर्मल में एक तो ऑफिशियल लेटर्स जो ऑफिसेज से जारी होते हैं या ऑफिसेज को लिखे जाते हैं। अगर आप एक ऑफिसर हैं और किसी अपने जूनियर को या किसी दूसरे ऑफिस को या किसी पब्लिक में कहीं कोई लेटर आप जारी करते हैं तो वो ऑफिशियल लेटर है। या फिर आम पब्लिक या कोई आम सिटीजन नागरिक कोई भी किसी ऑफिसर को लेटर लिखता है तो वो भी ऑफिशियल लेटर है। उसके बाद दूसरे तरह के लेटर्स इसमें होते हैं बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर कोई एक फर्म किसी दूसरी फर्म को लिखती है, या कोई कस्टमर किसी व्यापारी को लिखता है, या व्यापारी अपने किसी कस्टमर को लिखता है। जो बिजनेस के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं वो बिजनेस लेटर्स होते हैं। तो ये ऑफिशियल और बिजनेस दोनों तरह के लेटर्स ये फॉर्मल लेटर में आते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स में हमारे होते हैं पर्सनल लेटर्स। अभी मैंने आप लोगों को एक चर्चा की थी कि बदलते टाइम के साथ कुछ लेटर्स इंपॉर्टेंट हो गए और कुछ अब इंपॉर्टेंट नहीं रहे। पर्सनल लेटर अब बहुत कम लिखे जाते हैं, क्योंकि अब हमें जो भी बात करनी हो हम मोबाइल पे कर लेते हैं, मोबाइल पे मैसेज भेज देते हैं। लेकिन ऑफिशियली आज भी लेटर की वैल्यू है, क्योंकि लेटर के बिना उसका कोई सबूत नहीं रहता, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। आज भी एक ऑफिसर अपने जूनियर को या एक जूनियर अपने सीनियर ऑफिसर को कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वो रिटर्न में दी जाती है, ताकि उसका एक प्रूफ रहता है, उसको फाइल किया जा सके। और वैसा ही बिजनेस में भी होता है, लेटर्स आज भी लिखे जाते हैं, लेकिन पर्सनल लेटर्स बहुत कम लिखे जाते हैं। इसलिए पर्सनल लेटर अब ज़्यादातर स्टेट बोर्ड्स ने अपने सिलेबस से हटा दिए हैं। अगर बात करें राजस्थान बोर्ड की, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान BSER की, तो वहाँ भी अब पर्सनल लेटर्स 12th क्लास में नहीं हैं, सिर्फ फॉर्मल लेटर्स हैं जिसमें ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स होते हैं। इसमें आप बिजनेस लेटर के साथ एक चीज़ और गिन सकते हैं, लेटर टू एडिटर। किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, किसी मैगजीन के एडिटर को जो लेटर लिखा जाता है वो भी, यानी फॉर्मल लेटर्स ही आपके सिलेबस में हैं, इनफॉर्मल लेटर्स अब नहीं हैं। इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लेटर लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर कितने तरीके के हो सकते हैं और उनकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, उनके फॉर्मेट्स हम समझेंगे और उसके बाद स्पेसिमेन लेटर भी करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि लेटर्स दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के कोर्स में नहीं है, सिर्फ फॉर्मल लेटर्स हैं जिसमें मोटे तौर पर ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स हैं या फिर लेटर टू एडिटर है। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे
कैसे लेटर लिखा जाता है। ये राजस्थान बोर्ड का एक मॉडल पेपर मेरे पास है और इस मॉडल पेपर में एक ऑफिशियल लेटर है जिसमें एक जिला कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखना है और लेटर इस बात के लिए लिखना है कि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और आप लोगों ने भी फील किया होगा कि जो साल भर कुछ नहीं करते वो भी एग्ज़ाम्स में सीरियस हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यू आर राकेश और रानी, या तो आप राकेश हैं या रानी हैं। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, योर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं। पीपल इन योर लोकेलिटी यूज लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट। लोग देर तक रात को लाउड स्पीकर्स बजाते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा आप, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत सारा तो लेटर का आपका कंटेंट आपके क्वेश्चन में ही मिल जाता है। आप थोड़ा सा अगर उसको हुनर से देखें, थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो बहुत कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में भी वही सब कुछ मिल रहा है। लेटर आप लिखेंगे, आपका नाम राकेश या रानी दिया है। ऑफिशियल लेटर जब आप किसी ऑफिसर को लिखेंगे तो ऊपर आपका नाम नहीं आएगा, सिर्फ आपका एड्रेस आएगा। ये लेटर एक ऑफिसर को लिखा जाना है तो आप अपना नाम सबसे ऊपर लिखेंगे, उसके लिए आपका एड्रेस लिखेंगे, नाम नीचे आएगा जहाँ पे आप लेटर को क्लोज करेंगे। तो एड्रेस आप अपना लिखेंगे, कोई भी इमेजनरी एड्रेस लिख सकते हैं। और उसके बाद इम्पोर्टेंट जो कंटेंट आपका इसमें होगा बीच में वो ये होगा कि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, लोग लाउड स्पीकर्स बजाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेन करनी है और किस लिए करनी है, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। चलिए हम फॉर्मेट भी साथ साथ कर लेते हैं और एक लेटर भी हमारा बन जाएगा। आप ये भी समझ जाएंगे कि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है ऑफिशियल लेटर का, कैसे ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। तो सबसे पहले जब भी कोई ऑफिशियल लेटर हम लिखते हैं तो इसको आप एक पेज मानिए। इस पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पर, सबसे ऊपर के कॉर्नर पर लेफ्ट साइड में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। अपना एड्रेस आप सिंपली किसी एक सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो किसी कॉलोनी का भी नाम साथ में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, इमेजिन दैट यू आर राहुल लिविंग इन लक्ष्मी नगर अलवर, या कोई और भी आदर्श नगर जयपुर, कुछ भी आपको एड्रेस दिया जाता है तो जो एड्रेस उसमें लिखा है वो एड्रेस आप इस पर लिख देंगे। अगर नहीं लिखा एड्रेस तो किसी भी एक सिटी का सिंपली आप नाम लिख देंगे, कोई भी सिटी। जैसे मान लीजिए आप जयपुर से लिख रहे हैं, कोटा से लिख रहे हैं, जो भी लिखें यहाँ पे आप उस सिटी का नाम लिख देंगे, जयपुर। यहाँ हमने सिटी का नाम लिख दिया। उसके बाद आता है डेट, लेटर लिखने वाले का। ये तो सेंडर्स एड्रेस हो गया, भेजने वाले का एड्रेस, और एड्रेस के बाद यहाँ आएगी डेट। आप डेट मान लीजिए 20 अप्रैल है तो 20 अप्रैल 2021, ये आपकी डेट हो गई 20 अप्रैल। इसके बाद आप लेटर लिख किसको रहे हैं, जिस अधिकारी को लिख रहे हैं आप लेटर, उसकी पोस्ट, अधिकारी का नाम नहीं, आपको नाम से मतलब भी नहीं है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। अधिकारी का क्या नाम है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम पोस्ट को लेटर लिख रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेटर, देखिए किसको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तो द टू की ज़रूरत नहीं है, वो ज़माना गया जब टू लिखते थे। आप यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहाँ कोमा की ज़रूरत नहीं है, ऊपर भी आपके एड्रेस में हर लाइन में कोमा की ज़रूरत नहीं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर। यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि लेटर पूरा पढ़ने का टाइम हो या नहीं हो, सब्जेक्ट से ये पता चल जाता है लेटर किस लिए लिखा गया है। आप यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे अपना। लेटर का सब्जेक्ट क्या होगा, आपसे लेटर लिखवाया जा रहा है इस बात के लिए कि आपकी लोकेलिटी में लोग लेट नाइट तक लाउड स्पीकर्स बजाते हैं। तो यहाँ भी आप थोड़ा स्मार्टली काम लें, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। बहुत सिंपली, आपको स्पेलिंग्स भी याद नहीं रखने, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के स्पेलिंग आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में मिलेगा। अगर यही लेटर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखना होता
तो भी आप स्पेलिंग जो भी पोस्ट है उसके क्वेश्चन में से ही देख के लिखें, क्योंकि सुपरिंटेंडेंट के स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है। आप रिस्क नहीं लें, जो भी क्वेश्चन में लिखा है वो देख के लिखें। अब सब्जेक्ट भी देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बता देता हूँ। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आएगा, देखिए इस लाइन को आप देखिए, इसमें है राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन, यहाँ टू से आप सब्जेक्ट शुरू करेंगे, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसमें एप्लीकेशन लिखवाई है, जो ऑफिशियल लेटर होता है वो एप्लीकेशन होता है। हर एप्लीकेशन अपने आप में एक ऑफिशियल लेटर होती है। तो आप इसमें सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, टू से शुरू कर देंगे, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। इसके आगे जितना भी है आप लिख दीजिए, टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड, टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इससे ये पता चल जाएगा कि आप किस बारे में लेटर लिख रहे हैं, किस बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। वेरी सिंपल, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट के बाद ये लेटर फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है। आपको कोई नाम नहीं लिखना, कोई आपको सरनेम नहीं लिखना। आप एड्रेस कर रहे हैं एक ऑफिसर को, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सर, थोड़ी जगह छोड़ के नीचे लिख देंगे, एक लाइन छोड़ के सर, और सर के बाद कोमा, और नीचे यहाँ से आपका लेटर का मेन कंटेंट आएगा कि आप लेटर किस बारे में लिख रहे हैं। वो मेन कंटेंट भी मैं आपको बता दूंगा, अभी जगह नहीं है, अगले पेज पे मैं लेके चलता हूँ। लेकिन आप एग्जाम में पेज चेंज नहीं करें, एग्जाम में आपके एक ही पेज पे लिखना है। ये सर के नीचे इस लाइन से यहाँ से लिखा जाएगा। मैं चूंकि झुक के नहीं लिख सकता, अगले पेज पर लिख रहा हूँ। हमने ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एड्रेस किया, उसके बाद हमने लिखा था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सर, सर के बाद नीचे वाली लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे। चूँकि आप कंप्लेंट लिख रहे हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख रहे हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, और पहले आप खुद के बारे में बता दें। मैंने आपको बताया था कि बहुत कुछ आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। क्वेश्चन में बहुत कुछ होता है दिया हुआ, और उसमें से अगर आप समझेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। इसमें आप देखिए, रेस्पेक्टफुली आई बैग टू स्टेट दैट, दैट के बाद आपको क्वेश्चन में ही मिल रहा है। देखिए आप क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे तो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है यू आर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। तो आप क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली आई बैग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट। यू आर जब आपको लिखा गया तो यू आर, लेकिन आप खुद लिखेंगे तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। ये लाइन आपको क्वेश्चन में ही मिल गई, यानी पेपर में मिल गई, आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपको ये बताना है कि आप कौन सी लोकेलिटी में रहते हैं, ये तो बताना पड़ेगा, इतने बड़े शहर में कहाँ रहते हैं। तो आप लिखेंगे आई लिव इन आदर्श नगर कॉलोनी ऑफ द सिटी। जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। क्यों देना होता है, क्योंकि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो आपको पर्सनली नहीं जानते, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये आपको क्वेश्चन में मिल गया। उसके बाद आपने लिखा आई लिव इन आदर्श नगर कॉलोनी ऑफ द सिटी, शहर के आदर्स नगर कॉलोनी में रहता हूं मैं। उसके बाद देखिए आप, आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है आगे, योर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर। क्वेश्चन में लिखा है योर, लेकिन आप खुद लिखेंगे तो लिखेंगे अवर। तो आप वो का वो ले लीजिए, योर को अवर करके, अवर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर। आपको कुछ भी नहीं करना, वैसा का वैसा उसमें से कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है, सिर्फ आपको वाई रिमूव करना है योर में से, इसको अवर बनाना है। अवर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर, ये यहाँ से हो गया। उसके बाद इसमें है पीपल इन योर लोकेलिटी यूज लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट। तो वहाँ फिर योर को अवर करना है, क्वेश्चन में ही सब कुछ है। पीपल इन योर लोकेलिटी को आप क्या करेंगे, पीपल इन अवर लोकेलिटी यूज लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट। ये हो गया आपका। कोई इसमें कुछ भी अपने पास से आपको कोई रॉकेट साइंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है कि लेट नाइट तक लोग लाउड स्पीकर्स बजाते हैं। उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपने पास से लिखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ द एरिया
आर अनेबल टू स्टडी बिकॉज ऑफ दिस नॉइज। इस शोर की वजह से इस एरिया में रहने वाले स्टूडेंट्स स्टडीज़ नहीं कर पाते हैं। इतना एक सेंटेंस आप इजीली लिख सकते हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी आर डिस्टर्ब्ड ड्यू टू दिस नॉइज। इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये आप एक लाइन अपने पास से लिखेंगे, द स्टूडेंट्स ऑफ द एरिया आर अनेबल टू स्टडी बिकॉज ऑफ दिस नॉइज। उसके बाद आप एक लाइन ये भी लिख दें कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखने की नौबत क्यों आई। ये भी आपको देखना होगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक बात क्यों पहुंची, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज़ ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप यहाँ लिख देंगे, लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड मैनी टाइम्स। लोकल पुलिस ऑफिसर्स को कई बार इन्फॉर्म कर दिया गया है, बट दे हैव टेकन नो एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। अब आप थोड़ा सा इसको समझिए कि मैंने यही लैंग्वेज क्यों बनाई। इसका बहुत हाई स्टैंडर्ड भी हो सकता था, मैं हाई स्टैंडर्ड से भी आपको समझा सकता था, लेकिन हमारा मकसद है कि हम स्टूडेंट को इस तरीके से समझाएं कि उसको बहुत कुछ उसमें से हेल्प मिल जाए। जो बहुत जीनियस स्टूडेंट्स हैं वो अपने पास से कुछ और भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन जो बहुत जीनियस नहीं हैं उनको क्वेश्चन में से ही हेल्प मिल जाए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो अभी तक हमने ये देखा है कि ऑफिशियल लेटर में सबसे ऊपर लिखने वाले का एड्रेस और डेट, उसके बाद जिस ऑफिसर को लिख रहे हैं उसको एड्रेस करेंगे। हमने एड्रेस किया द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर को। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट आता है कि लेटर आप किस लिए लिख रहे हैं। सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में जहां टू से आगे बात लिखी जाती है, क्या लिखा था हमने, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड, वो हो गया था। उसके बाद सर, और सर के बाद ये मैंने जो बताया आपने लिख लिया। इसके बाद आप लास्ट में क्या चाहते हैं, क्या रेमेडी आपको चाहिए, आप क्या उम्मीद करते हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो वो लाइन लिख के और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। कैसे करेंगे ये अगले पेज पर हम करते हैं, लेकिन आप उसी पेज पे बने रहिएगा। ये मुझे करना इसलिए पड़ रहा है कि जगह नहीं है, तो आप इसी पेज पे लिखेंगे जिस पेज पे लिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं कि क्या रेमेडी हमको चाहिए, क्या सॉल्यूशन हमको चाहिए। जिस भी ऑफिसर को हम लिखते हैं उनसे कोई रिक्वेस्ट लास्ट में करनी होती है लेटर में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन आप फिर से पढ़ के देखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, उसमें राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। उसमें हमने सब्जेक्ट में लिखा था टू के साथ, कहाँ से लिखा था हमने सब्जेक्ट, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट। अब इसमें आप टू को हटा देंगे और टू से आगे का लिख देंगे, और नीचे थोड़ा सा लाइन को शुरू से नहीं करके थोड़ा आगे से लिखेंगे। नीचे आप लिखेंगे काइंडली, और फिर वैसा का वैसा इसमें आ जाएगा, बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, काइंडली बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर का यूज आपको बैन करवाना है, काइंडली बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स till late night during exam period, till late night during एग्जाम पीरियड। इसमें भी आपको अपने पास से कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में से आपको ढूंढ के ये लिखना है, काइंडली बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। उसके बाद आप नीचे, ज़्यादातर लोग लिखते हैं थैंकिंग यू, इस टाइप के हैंगिंग पार्टिसिपल्स आप ना लिखें। थैंकिंग यू के बजाय या तो थैंक यू लिखें या विद रिगार्ड्स लिखें, जो भी आप लिखना चाहें, थैंक यू, विद रिगार्ड्स, जो भी लिखें। तो यहाँ आप लिख देंगे थैंक यू और फुल स्टॉप। इसको आप हैंगिंग में नहीं रखें, थैंकिंग यू इस टाइप का नहीं लिखें, थैंक यू। और फिर नीचे योर्स, जब आप ऑफिसर को लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। आपका नाम था, इसमें दो नाम दिए थे, बॉयज़ के लिए राकेश और गर्ल्स के लिए रानी, तो योर्स फेथफुली राकेश, रानी, जो भी आप करना चाहें, राकेश और रानी, दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। अगर आप गर्ल हैं तो रानी लिखें, बॉय हैं तो राकेश लिखें।
ये आपका लेटर कंप्लीट हो गया। इसमें आपने डेट ऊपर लिख दी थी जहां अपना एड्रेस लिखा था। एक बार फिर से आप पूरे लेटर को देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन है जगह की, मैंने 3 टुकड़ों में लिखा है। बाकी मैंने आपको ये बहुत इजी वे में समझाने के हिसाब से लिखा है ताकि आप समझ सकें और क्वेश्चन में से ही आप इसका आंसर बना सकें। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। कॉमर्शियल लेटर के लिए, जो बिजनेस लेटर होता है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।